नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हम देख चुके हैं बैंक का अर्थ और उसके कार्य, बैंक खातों के प्रकार, बैंक की सेवाएं। अब हम करने जा रहे हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में एक मुख्य पॉइंट है इंटरनेट, कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ई बैंकिंग का अर्थ। ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इस व्यवस्था में बैंक के व्यवहार भौतिक स्वरूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होते हैं। बैंक की प्रक्रिया का विकास 3 खंडों में हुआ दिखाई देता है। पहला है इंटरनेट, कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेट। तो बैंक के व्यवहार इंटरनेट के द्वारा होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए बैंक के द्वारा ई कॉर्नर या ई गैलरी जैसी व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इस प्रकार के व्यवहारों में बैंक ग्राहक को एक यूनिक पासवर्ड देती है। इस प्रकार में 2 रूप से व्यवहार होते हैं, वित्तीय व्यवहार और अवित्तीय व्यवहार। पहला हम देखेंगे वित्तीय व्यवहार। इस प्रकार के व्यवहार में बैंक खाता धारक अन्य बैंक के खाता धारक में अपने खाते के रकम जमा करवाने के व्यवहार को वित्तीय व्यवहार कहते हैं। जैसे टेलीफोन बिल भुगतान, कर भरना या अन्य प्रकार का भुगतान करना। सेकंड है अवित्तीय व्यवहार। इस प्रकार के व्यवहारों में वित्तीय व्यवहार नहीं होता है, बल्कि खातेदार बैंक से अपने खाते का स्टेटमेंट प्राप्त करता है। चेकबुक रिक्वेस्ट, पिन चेंज, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट जैसे अवित्तीय व्यवहार करता है। अब हम देखेंगे कोर बैंकिंग का अर्थ। कोर बैंकिंग अर्थात बैंक की इस व्यवस्था में एक बैंक की समग्र विश्व में स्थित सभी शाखाओं को जोड़ा जा सकता है। बैंक के केंद्रीय सर्वर में उस बैंक की सभी शाखाओं में सभी खाताधारकों की जानकारी उपलब्ध होती है। बैंक के किसी भी खाताधारक के व्यवहार का लेखा रियल टाइम में इस केंद्रीय सर्वर में लेखांकित होता है, जिसे हम कहते हैं कोर बैंकिंग। अब हम देखेंगे ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। वर्तमान समय में सभी बैंक और उसकी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक सर्वर से जुड़ी होती हैं। इसलिए व्यक्ति का खाता किसी भी शहर की शाखा में हो और वह अन्य किसी स्थान से या अन्य किसी शाखा से रकम निकालना चाहता हो या डिपॉजिट करना चाहता हो तो कर सकता है। अन्य बैंकों के द्वारा विविध स्थानों पर ई कॉर्नर बनाए हुए हैं, जिनमें मशीन की सहायता से एटीएम कार्ड द्वारा अपने खाते में से रकम निकाल या जमा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ई बैंकिंग। अब हम देखेंगे मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग ऐसी सेवा है जिसके द्वारा बैंक में व्यक्तिगत रूप से जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा अर्थात इंटरनेट युक्त मोबाइल की सहायता से विश्व के किसी भी कोने में मौद्रिक व्यवहार किया जा सकता है। जैसे खाते की शेष रकम अथवा बैलेंस जाना जा सकता है, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल तथा कर या
अन्य भुगतान किया जा सकता है। एक खाते में से दूसरे खाते में रकम ट्रांसफ़र की जा सकती है। इस प्रकार की सेवा प्राप्त करने के लिए बैंक में आवेदन करना पड़ता है, जिसे हम कहेंगे मोबाइल बैंकिंग। नमस्कार।